अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद SK ऑफिशियल। आज की कहानी। पाकिस्तान में कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनका नाम सुनकर ही लोग खामोश हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी पुरानी हवेली की जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी रात के वक्त इसके करीब गया वो वही शख्स वापस नहीं रहा जो पहले था। ये एक मशहूर लेजेंड है और आज हम आपको इसी लेजेंड की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये हवेली शहर के एक पुराने इलाके में वाक़ है जहां दिन के वक्त भी खामोशी छाई रहती है। आसपास के घरों में जिंदगी है, मगर उस हवेली के करीब आते ही दिल पर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, जैसे ये जगह किसी को खुशामदीद नहीं कहती। लोग कहते हैं कि ये हवेली क़याम पाकिस्तान से पहले एक अमीर ख़ानदान की मिल्कियत थी। एक रात अचानक पूरा ख़ानदान गायब हो गया। न कोई लाश मिली, न कोई निशान। बस उस रात के बाद से हवेली हमेशा के लिए खामोश हो गई। कई साल बाद एक चौकीदार को यहाँ तैनात किया गया। उसने बताया कि पहली ही रात उसे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ें सुनाई दी, हालांकि वो जानता था कि हवेली में उसके अलावा कोई नहीं। चौकीदार जैसे ही एक कमरे में दाखिल हुआ, पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। उसने काफ़ी देर तक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा ऐसे था जैसे किसी और ताकत ने उसे थाम रखा हो। रात के तकरीबन 2 बजे चौकीदार ने बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ें नरम थीं, मगर इस कदर वाज़ेह कि उसके बदन में सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि हवेली में कभी कोई बच्चा नहीं रहा। हवेली का एक कमरा ऐसा था जहां बल्ब जलाने के बावजूद अंधेरा ख़त्म नहीं होता था। रोशनी जैसे दीवारों में जज्ब हो जाती और उस कमरे में दाखिल होते ही सांस लेना मुश्किल हो जाता। जो भी शख्स मोबाइल या कैमरा लेकर अंदर गया, उसका कैमरा चंद मिनट में बंद हो गया। रिकॉर्ड की गई वीडियोस या तो ब्लैक आ जाते या उनमें अजीब आवाज़ें सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें अंधेरे में कोई उनका नाम लेकर पुकारता है। आवाज़ इतनी मानूस होती है कि इंसान लाशऊरी तौर पर पीछे मुड़ जाता है, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। हवेली की सीढ़ियों पर अक्सर एक लंबी सियाह परछाई देखी गई है, जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे आती है, मगर जैसे ही कोई करीब जाता है वो गायब हो जाती है। गर्मियों की रातों में भी हवेली के अंदर शदीद सर्दी महसूस होती है। लोगों का कहना है कि अंदर जाते ही जिस्म सन होने लगता है, जैसे गर्मी अचानक गायब हो गई हो। कुछ देर अंदर रहने के बाद सर भारी हो जाता है, आंखों में जलन शुरू हो जाती है और इंसान को यूं लगता है जैसे कोई उसके जहन पर दबाव डाल रहा हो। मकामी लोगों के मुताबिक जैसे ही आज़ान की आवाज़ गूंजती है, हवेली में होने वाली तमाम अजीब हरकत रुक जाती हैं और फ़ज़ा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कई नौजवान तजस्सुस में रात को अंदर दाखिल हुए, मगर कुछ ही मिनटों में उनका हौसला जवाब दे गया और वो चीखते हुए बाहर की तरफ भागे। के साथ साथ लोग इस इलाके से दूर होने लगे। दुकानें बंद हो गईं और हवेली के इर्द गिर्द की गलियां भी सुनसान हो गईं। बिलाखिर हुक्काम ने इस हवेली को सिक्योरिटी खदशात की वजह से सेल कर दिया, मगर लोग आज भी कहते हैं कि रात के वक्त अंदर हल्की रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोग इन वाक़यात को वहम कहते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि हर जगह की अपनी एक तारीख होती है जो कभी कभी खुद को जाहिर कर देती है। मकामी लोग आज भी सख्ती से मना करते हैं कि सूरज गुरूब होने के बाद इस हवेली के करीब न जाया जाए, क्योंकि हर किसी का तजुर्बा एक जैसा नहीं होता। कहा जाता है कि अगर कोई रात के वक्त इस हवेली को गौर से देखे तो उसे यूं महसूस होता है जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता बुलाने की कोशिश कर रहा हो। रात के आखिरी पहर हवेली के अंदर एक अजीब सी बेदारी महसूस होती है, जैसे इमारत खुद सांस ले रही हो। दीवारों के दरमियान हल्की बेरब्त सरगोशियां गूंजती हैं। अल्फाज वाज़े नहीं होते, मगर दिल पर बोझ डाल देती हैं। मकामी लोग कहते हैं यही वो वक्त है जब हवेली सबसे ज़्यादा जिंदा होती है। एक शख्स ने हवेली के करीब खड़े होकर टूटी हुई खिड़की के शीशे में अपना अक्स देखा। लम्हा भर सब ठीक लगा, फिर उसने महसूस किया कि अक्स उसकी तरफ नहीं देख रहा। वो अंदर घूर रहा था, जैसे जिस्म बाहर खड़ा हो और वजूद हवेली के अंदर कैद हो। हवेली की अंदरूनी दीवारों पर ऐसे निशान उभरते हैं जो आम वक्त में मौजूद नहीं होते। लोग कहते हैं
ये निशान कभी खुद जाहिर होते हैं और कभी मिट जाते हैं, जैसे दीवारें किसी पुराने दर्द या भूली हुई याद को जाहिर कर रही हों। हवेली के अंदर वक्त अपना मफहूम खो देता है। इंसान चंद मिनट अंदर रहता है, मगर बाहर निकलकर यूं महसूस होता है जैसे घंटे गुजर गए हों। घड़ियां चलती रहती हैं, मगर जहन उस हकीकत को कबूल नहीं करता, जैसे वक्त वहां अपनी रफ्तार बदल लेता हो। हवेली में एक कमरा ऐसा है जिसके करीब आते ही सांस भारी हो जाती है। दरवाज़ा बंद नहीं, मगर अंदर जाने का हौसला किसी में नहीं। लोग कहते हैं ये कमरा खुद फैसला करता है कौन अंदर आएगा और कौन नहीं। तो में हवेली से ऐसी आवाज़ आती है जो चीख जैसी होती है, मगर मुकम्मल नहीं। आवाज़ ऊंची नहीं, मगर दिल को चीर देती है। सुनने वाला देर तक खामोश रहता है, जैसे उसकी अपनी आवाज़ भी उससे छिन गई हो। लोग कहते हैं हवेली महज खाली इमारत नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से बाहर देख रहा हो। खिड़कियां साकित होती हैं, मगर उनके पीछे मौजूद खामोशी जिंदा महसूस होती है। कई बरस बाद एक शख्स ने फैसला किया कि वो उस हवेली के अंदर जाएगा। वो मानता था कि ये सब महज कहानियां हैं, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, दिल की धड़कन बदल गई, जैसे हवेली उसकी आमद से पहले ही वाकिफ हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही मुकम्मल खामोशी छा गई। फर्श पर जमी धूल, दीवारों पर अंधेरा और फजा में एक बोझलपन था। हर कदम पर यूं महसूस होता जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो, बगैर आवाज के। अंदर एक दरवाज़ा ऐसा था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ लगता था। इस पर कोई ताला नहीं था, मगर उसके करीब जाते ही दिल डूबने लगता था। वो जानता था यही वो जगह है जहां से अक्सर लोग वापस नहीं जाते। दरवाज़ा खुलते ही कमरे में सर्द हवा फैल गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, वही चेहरे जिनकी कहानियां बरसों से सुनी जा रही थीं। ऐसा लगा जैसे हवेली अपनी पूरी तारीख एक लम्हे में उसके सामने रख रही हो। वो शख्स हवेली से बाहर आ गया, मगर पहले जैसा नहीं था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। मकामी लोग कहते हैं हवेली कुछ लोगों को जाने देती है, मगर कभी मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ती। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस खामोश हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोज़ में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।